हेलो गाइस, मैं हूं सगुप्ता परवीन और आप देख रहे हैं हेल्थ फिटनेस स्किन केयर टिप्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम जल नेति कैसे करें। यानी कि अगर हम जल नेति करने से सीधा सीधा फायदा मैं बता रही हूँ। आप अपने कंठ से लेकर के अपने दिमाग तक की सफाई, अंदर से सफाई कैसे करें, इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। तो इसके फायदे क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, पहले हम उससे जान लेते हैं। तो इसके उपयोग ये होंगे कि हमारे आँख और नाक, कान से संबंधी और दिमाग से संबंधी जितने भी रोग होंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और साथ ही अगर हमारे मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, सर में दर्द रहता है, तो वो भी इसे करने से ठीक हो जाती है। इसे आप एक दिन में 3 बार कर सकते हैं, लेकिन आप सुबह नाश्ता करने से पहले एक बार इसे जरूर करें। रोज आप रेगुलर करें, बहुत अच्छा रहेगा। आपको शांति मिलेगी, अनिद्रा की बीमारी हटेगी, आपको अच्छी नींद आएगी। अगर आपको सर में दर्द रहते हैं तो वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और नाक में बहुत लोगों की हड्डी बढ़ जाती है, खर्राटे लेने की प्रॉब्लम होती है, तो वो भी इसे करने से बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके कई फायदे हैं, यानी कि योग क्रिया में अगर आप देखें तो आप अपनी बीमारियों को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, अपने शरीर को अंदर से साफ करके। तो ये भी एक क्रिया है अपने कंठ से लेके अपने सर तक के अंदर की सफाई करने की। तो इसे करते कैसे है पहले हम वो जान लेते हैं। तो इसमें हमें बैठना कैसे है, इसे खड़े होके झुक के भी कर सकते हैं हम, और बैठ के भी कर सकते हैं। तो हमें बैठना कैसे है, जैसे कि नॉर्मली हम ये जब हम कहा जाए तो लोटा स्टाइल लोटा लेके जाते हैं तो हम कैसे बैठते हैं, फ्रेश होने के लिए बिल्कुल वैसे इंडियन स्टाइल में हमें बैठना है। उसके बाद हमें करना क्या है, नेति पोट आती है, इस टाइप की दिखेगी। ये प्लास्टिक की भी आती है, स्टील की भी आती है, और ये है तांबे की। तो तांबे में होता क्या है, इसमें बीमारी बहुत जल्दी खत्म होती है, चाहे वो आपके नाक की कोई सी भी बीमारी हो, या आपके सर से जुड़ी हो, या गले से जुड़ी हो, कोई सी भी बीमारी हो, इससे बहुत जल्दी ठीक होती है। इसमें आपको ना लगभग 10 मिनट पानी को कम से कम रख देना है। मैंने भी रखा था। ये इसकी टोटी आती है, इसे हमें अपने नाक पे लगाना है। तो किस नाक पे हम पहले लगाए, तो हमें चेक करना होगा कि हमारा कौन सा नाक खुला है। आप एक को बंद कीजिए, उसके बाद दूसरे को चेक कर लीजिए। ये नाक मेरा खुला है और इससे हवा थोड़ा कम आ रहा है, तो मैं पहले इस नाक पे लगाऊंगी, इस पे उसके बाद लगाऊंगी। फिर इसे लगा के हमें अपने सर को थोड़ा झुकाना है। झुकाने के बाद इसे अपने नाक पे डालना है और इस नाक से पानी को बाहर निकालना है। फिर इस नाक पे डालना है, इस नाक से पानी को बाहर निकालना है। उसके बाद हमें करना क्या होगा, सांस बिल्कुल भी नाक से नहीं लेना है ये क्रिया करने के बाद भी। इसे एकदम बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो हमें होता क्या, हमने कर लिया लेकिन नाक से सांस ले लिया, तो जो पानी यहाँ पे बचे रहता है वो हमारे दिमाग पे आ जाता है। तो हमें बिल्कुल भी सांस नहीं लेना है, हमें मुंह से सांस लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कपालभाति, यानी कि पेट से सांस को इस तरह से पूरी सांस को बाहर निकालना है। एक नाक को बंद करेंगे, इससे सांस बाहर निकालना है, एक को बंद, तो जो भी पानी यहाँ अटका रहेगा वो बाहर आ जाएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको करके दिखाती हूँ, ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो और छोटे से वीडियो में ही आपको ये सारी बातें समझ आ जाए। तो मैं इसे करके दिखाती हूँ। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं गाइस, अगर मैं बताना चाहूँ तो मिर्गी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कान की बीमारी ठीक हो जाती है, दिमाग हमारा शांत होता है, गले में जो ठोड़ी यहाँ पे निकलती है वो नहीं निकलती, नाक की हड्डी नहीं बढ़ती है, खर्राटे लेने की प्रॉब्लम ठीक होती है। हम जो सांस लेते हैं तो जो गंदगी हमारे नाक के अंदर चिपकी है वो भी इसके द्वारा बाहर निकल जाती है। मतलब जो सांस लेने में किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो बिल्कुल ठीक होती है, जुकाम की प्रॉब्लम ठीक होती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं अगर मैं बताना चाहूँ तो पहले हम इसको करके दिखाते हैं। तो मेरे इस नाक से हवा बिल्कुल अच्छे से आ रही है सांस, तो मैं पहले इस नाक पे करूँगी। हमें करना क्या है, थोड़ा झुक जाना है और सर को ये मतलब यहाँ से पानी निकालना है, तो इसे थोड़ा तिरछा करना है, इसे नाक पे लगाना है और हल्के से गिराना है। अब मुंह को खुला रखना है, इसे अपने नाक पे लगाना है। उसके बाद हल्का सा ऊपर उठाना है, ऊपर उठाने के बाद हल्का हल्का पानी आप अंदर जाने दें और सर को थोड़ा तिरछा कर ले। तिरछा करने के बाद पानी बूंद बूंद पे ही शुरुआत आप डालें, ताकि बूंद बूंद ही नाक से गिरे।
वो हल्का हल्का नाक साफ़ होता जाएगा आपका, उसके बाद उसकी धार तेज होगी। तो शुरुआत में आप बूंद बूंद हल्का हल्का ही पानी गिराएं। ये देखिए, इसमें मेरे नाक से पहले बूंद बूंद पानी गिरा, उसके बाद अभी अच्छे से गिर रहा है। इसे हल्का सा ही ऐसे ही उठा के रखना है और हल्का हल्का पानी अपने नाक पे गिराना है। एक नली से दूसरे नली पे पानी को निकालना है। ज़्यादा ऊपर उठाने से कभी कभी क्या होता है कि उस जो नेती पोट है उसमें से भी पानी गिरने लगता है और हमारे नाक पे मतलब आगे जिस नली से हम लोग पानी डाल रहे हैं उस नली से भी गिरने लगता है। इसलिए इसे आराम से ही करना चाहिए, कभी भी इसे हड़बड़ा के नहीं करना चाहिए। शुरुआत में मैं हल्का हल्का पानी ही डाल रही हूँ, हल्का हल्का ही गिरा रही हूँ, बूंद बूंद के द्वारा ही। इसे करने के बाद हमें करना क्या है, इस नाक से हमें पानी को निकालना है। तो मैं एक टॉवल ले लेती हूँ और कपाल भाती कर लूँ। अब दूसरे नाक से करूँगी। अब मैंने दूसरे नाक के नली पे इसे लगा दिया। अब इसमें से भी धीरे से हमें उठाना है और हल्का सा टेढ़ा करके उसे अपने नाक के नली से इस नली पे गिराना है। मेरे हल्के हल्के बूंद आना चालू हो गए हैं। जब ये नाक पे पानी अंदर जाता है ना, तो जब नली को क्रॉस करता है उस वक्त थोड़ा सा लगता है अजीब, लेकिन आप रेगुलर करोगे ना तो आपको आदत हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ अलग सा फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ का आदत होने के बाद वो नॉर्मल लगता है, आसान लगता है। और जब तक आदत ना होना, जब तक खुद हम ना करें, तब तक हमें देखने पे ही बहुत ज़्यादा कठिन महसूस होता है कि ये कितना कठिन होगा, कुछ नुकसान मत हो, कर पाएंगे या नहीं। इसलिए हमें करके एक बार देखना चाहिए। जो हमारे फ़ायदे के लिए उसे हमें बिल्कुल एक बार करके देखना ही चाहिए। अब टॉवल पे इसे थोड़ा छींकना है ताकि अंदर जमा पानी निकल जाए। अपने नसों पे जोर कभी ना दे, हल्का ही मतलब छीके, जिससे सिर्फ हवा बाहर आए पानी के साथ। अब एक बार हम और इस नाक को साफ कर लेंगे अच्छे से। अब मैं वापस से एक बार की, क्योंकि मुझे लगा शुरुआत में बूंद बूंद के द्वारा कुछ खास साफ़ नहीं हुआ मेरा नाक एक साइड से, इसलिए मैं वापस से रिपीट की इसे। और जब सेकेंड टाइम मैं रिपीट की तो ये बहुत अच्छे से मतलब पानी फ्लो हुआ। वहाँ पे थोड़ा डार्क अंधेरा है इसलिए क्लीन नहीं दिख पा रहा है, लेकिन बहुत अच्छे से पानी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी बहुत अच्छे से उस नाक से गिर रहा है। तो इससे होगा क्या, सांस लेने की वजह से अगर जो धूल या जीवाणु मेरे नाक पे चिपका होगा वो पानी के द्वारा बाहर आ जाएगा धुल के। अब मेरा नाक बिल्कुल स्वस्थ और साफ रहेगा। अब हमें बैठ के अच्छे से नाक पे जमा पानी को निकालना है, इसी तरह से करके। तो ये हमारा हो गया। हमें इस तरह से जलनेती करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कपाल भाती थोड़ा कर लेते, यानी कि पेट से सांस को बाहर निकालना। तो जो भी पानी यहाँ पे जमा होगा वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हमें अपने नाक से सारी हवा के द्वारा पानी, जमी हुई पानी को निकालना है। ऐसा करने के बाद कुछ टाइम तक आपके नाक से हल्का फुल्का पानी आता ही रहता है, जो ऊपर में थोड़ा जम गया होगा कहीं पे
वो गिरता ही रहता है। तो इसमें कुछ मतलब तो ऐसी ये हो डरने गया वाली हमारा बात नहीं जल है। नीति कंप्लीट। तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार करना है जल नीति। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका पानी यहाँ पे कहीं पे फंसा है, अटका हुआ है, यानी कि पानी निकला नहीं है, तो हमें करना क्या होगा, दाएं बाएं सर को घुमा के इससे हम कपालभाति को वापस से कर सकते हैं। तो अगर इस साइड अटका है तो हम इस साइड घुमा के तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जल नीति। इसके बाद हमें करना क्या है, अपने नाक को इस तरह अच्छे से साफ कर लेना है, कपालभाति करना है, और ये हो गया आपका कंप्लीट। इसे आप रेगुलर अगर करते हैं तो आपकी सर्दी जुकाम ये सारी समस्या खत्म होने वाली है। और कभी कभी होता क्या है कि पानी सर पे चढ़ जाता है, दिमाग पे, या फिर कहीं पे अटक जाता है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें अगर गलती इसे अच्छे से करें, मतलब कुछ गलती इसमें ना करें, तो ऐसे डरने की कोई बात ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से होता है। तो इसे आप नाश्ते से पहले करें और ये बहुत अच्छा है। तो थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल।